हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी बुक के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 का, जिसका टाइटल है डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। और इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट और भक्ति संतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हर धर्म में हर इंडिविजुअल का भगवान को वर्शिप करने का एक अलग तरीका होता है, उनके अलग रिचुअल्स होते हैं। कुछ लोग भजन गाकर, कीर्तन कर कर और कोई कव्वालियां गाकर, और कुछ लोग होते हैं जो एकांत में, साइलेंस में भगवान का नाम चैंटिंग कर कर भगवान की वर्शिप करता है, उनसे याद करता है। और इस साइलेंस प्रेयर के माध्यम से कुछ लोग तो इस भक्ति में इतना डिवोटेड हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि उनके आंखों में से अश्रुधारा बहने लगती है। सच इंटेंस डिवोशन और लव ऑफ गॉड इज द लेगेसी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स दैट हैव इवॉल्व्ड सिंस द 18th सेंचुरी। ये जो इतना इंटेंस डिवोशन था या भक्ति थी भगवान के प्रति, वो एक मार्ग था भगवान से एक इंडिविजुअल का कनेक्ट होने का, और वो कई मार्गों से होते थे। वो था भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, ऐसे कई सारे मार्ग थे। अब हम लोग आगे जानेंगे द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड, यानी कि भगवान का भक्ति मूवमेंट का आइडिया जन्म कैसे लिया था। तो देखिए, अलग अलग किंगडम्स हुए, अलग अलग ग्रुप्स हुए, और उनके अपने अलग अलग तरीके थे वर्शिप करने के, देवी देवताओं को पूजने के, या फिर वो प्रकृति पूजक भी होते थे। और हम लोगों ने इसके प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा कि किस प्रकार अलग अलग ग्रुप्स होते थे, अलग अलग ट्राइब्स होते थे, जिनके अपने अपने ट्रेडिशन और रिचुअल्स होते थे, जिन्हें वो फॉलो किया करते थे। लेकिन समय के साथ साथ जिस तरीके से लोग साथ में आए, धीरे धीरे करके टाउन्स बनने लगे, ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ, एम्पायर ग्रो अप होने लगे, तो कई सारे नए आइडियाज भी जो थे वो डेवलप हुए। और इन्हीं में से एक जो आइडिया था वो था साइकिल्स ऑफ रीबर्थ, जिसमें ये काफी वाइडली एक्सेप्ट किया गया कि एक मनुष्य को कई सारे जन्म लेने पड़ते हैं, कई सारे पुनर्जन्म लेने पड़ते हैं, और वो डिपेंड करता है उसके कर्मों पर, उसने कैसे कर्म किए हैं, उसकी डीड्स कैसी रही थी, गुड या बैड। ये निर्भर करता है उन डीड्स पर कि एक मनुष्य को कितने जन्म लेने पड़ेंगे। और ये जो आइडिया था वो यूनिवर्सली बहुत वाइडली एक्सेप्ट किया गया था सभी के द्वारा। सिमिलरली द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट इक्वल इवन एट बर्थ गेन अराउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि जिसके जैसे कर्म होंगे, किसी का जन्म जो होगा वो नोबल फैमिली में होगा, तो किसी का जन्म काफी हाई सोसाइटी में होगा, तो किसी का जन्म कैसा होगा, लोअर क्लास में। अब ये जो आइडिया था इसे लेकिन, एंड दिस आइडिया वाज द सब्जेक्ट ऑफ मैनी लर्नर टेक्स्ट, यानी कि ये कई सारे धर्म ग्रंथों में अलग अलग जो वेद थे, पुराण थे, इनमें ये लिखा गया था। तो ये आइडिया जो था वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन मैनी पीपल वर अनईजी विथ सच आइडियाज एंड टर्न टू द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा और द जैनास, अकॉर्डिंग टू विच इट वॉज पॉसिबल टू ओवरकम सोशल डिफरेंसेस एंड ब्रेक दिस साइकिल ऑफ रीबर्थ थ्रू पर्सनल एफर्ट। ऐसे कई सारे लोग हुए जिनको ये सारे आइडियाज जो थे वो पसंद नहीं आए थे। जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि जब ब्राह्मणों द्वारा अलग अलग क्लास में, अलग अलग कैटेगरी में लोगों को बांटा गया था, उस समय भी एक ग्रुप था जो इन सबको एक्सेप्ट नहीं कर पाया था, और वो लोग इन जातियों को, इन कास्ट सिस्टम को, इन वर्ण सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे। उसी प्रकार यहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि ये जो टीचिंग्स थी, ये जो आइडिया था, वो लोगों को, वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को पसंद नहीं था। और इसीलिए वो जो ग्रुप्स हुए, उन लोगों ने क्या किया, वो लोग जो थे वो बुद्ध और जैन धर्म के टीचिंग्स की तरफ बढ़ते चले गए, और उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी हर उन बेड़ियों को तोड़ने की जो कि ऊंच नीच या इन वर्णों में लोगों को बांटते थे। दे ट्राइड इन
whichever manner it is possible to overcome the differences and break the cycle of rebirth through the personal effort. उन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट लगाए और इन डिफरेंसेस को दूर करने का पूरा प्रयास किया। और एक ग्रुप वो हुआ जिसे भक्ति मार्ग पर या सूफीज्म पर पूरा विश्वास था और ये लोग इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे कि अगर हम लोग भक्ति मार्ग के थ्रू अगर पूरे डिवोशन के साथ अप्रोच करते हैं तो जो लॉर्ड है, जो सुप्रीम गॉड है, वो हमको इन बॉन्डेजेस से यानी कि इन साइकिल ऑफ रीबर्थ से या ये जो हमारे आसपास जो बंधन है उनसे मुक्त करवाता है। दिस आइडिया एडवोकेटेड इन द भगवद गीता ग्रीव इन पॉपुलरिटी इन द अर्ली सेंचुरीज ऑफ कॉमन एरा। ये जो आइडिया था वो कहाँ से जनरेट हुआ था? ये जो था वो भगवद गीता से आया था और इस आइडिया ने काफी पॉपुलरिटी हासिल करी। लोग काफी इस आइडिया से अट्रैक्ट हुए और उन्होंने भक्ति मार्ग को, डिवोशनल मार्ग को अपना पाथ चुना और उसको फॉलो किया। शिव, विष्णु और दुर्गा को सुप्रीम डाइटीज का दर्जा दिया गया था और इन्हें काफी ज्यादा वर्शिप किया जाता था। एंड एट द सेम टाइम gods and goddesses worship in different areas come to be identified with शिवा, विष्णु और दुर्गा। और इन सब का जिक्र पुराणों में भी हमें देखने के लिए मिलता है। पुराणों में ये भी लिखा गया था कि इस डिवोशनल पाथ पर चलकर कोई भी भक्ति मार्ग से भगवान की ग्रेस को यानी कि गॉड ग्रेस को पा सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो या क्रीड का हो। देखिए, ये इसलिए ऐसा यहाँ पर कहा गया है क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि काफी सारा डिस्क्रिमिनेशन था कास्ट को लेकर, उनकी रंग भेद को लेकर, क्रीड को लेकर काफी सारा डिस्क्रिमिनेशन इसके पहले वाले जो सेंचुरीज में हमने देखा था। इसीलिए यहाँ पर ये पुराणों में भी इसका जिक्र किया गया है कि भक्ति मार्ग से जो भी चलेगा वो भगवान की भक्ति को, गॉड के ग्रेस को पा सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट या क्रीड से बिलोंग करता हो। एंड दिस आइडिया ऑफ भक्ति बिकेम सो पॉपुलर दैट इवन बुद्धिस्ट एंड जैनिस अडॉप्टेड दिस बिलीफ। यानी कि बुद्धिस्ट जो लोग थे या जैन धर्म को मानने वाले जो लोग थे, उन्होंने भी इस आइडिया को समझा और इसे अडॉप्ट किया और वो भी इससे सहमत थे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया। इसमें हम लोग पढ़ेंगे नयनार्स और अलवर्स के बारे में। 7 से 9 सेंचुरी के बीच कई सारे नए नए रिलीजियस मूवमेंट्स चले और इन्हीं में से जो था वो नयनार्स और अलवर लोग थे। जो नयनार्स थे वो शिव भक्त थे यानी कि शिव की उपासना करते थे और अलवर्स जो थे वो विष्णु भक्त थे जो विष्णु भगवान के उपासना करते थे। Who came from all castes including those considered untouchable like पुलियास एंड पनार्स। यानी कि इनमें वो दोनों भी वर्ग इंक्लूडेड थे जिन्हें अनटचेबल यानी कि अछूत वर्ग का कहा जाता था। तो ये सारे लोग भी इस मूवमेंट से जुड़े हुए थे। दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ बुद्धिज्म एंड जैन्स एंड प्रीच अडरेंट लव ऑफ शिवा और विष्णु एज द पार्ट टू सल्वेशन। ये जो लोग थे नयनार्स और अलवर, ये बुद्धिज्म और जैनिज्म के क्रिटिक्स हुए। इन लोगों ने इनके टीचिंग्स को फॉलो नहीं किया, उनसे एडॉप्ट करना या एक्सेप्ट करना सही नहीं माना था। इन्होंने भगवान शिव और विष्णु की भक्ति को ही फॉलो किया और इन्होंने ऐसी प्रीचिंग्स की कि ये जो मार्ग है भगवान शिव और विष्णु की उपासना का मार्ग, वही तुमको मोक्ष प्राप्ति तक लेकर जाएगा। यानी कि इट वॉज द ओनली पाथ टू द salvation. They drew upon the ideals of love and heroism as found in संगम literature. संगम लिटरेचर जो है वो एक बहुत ही फेमस लिटरेचर है जो कि पहले तमिल भाषा में कंपोज किया गया था इन अर्ली सेंचुरीज ऑफ कॉमन एरा एंड ब्लेंडेड विद देम द वैल्यूज ऑफ भक्ति, जो कि भक्ति मार्ग की लिटरेचर यानी कि उसकी प्रीचिंग्स उसमें दी गई है। नयनार्स और अलवर्स कई जगह जगह जाकर पोयम्स और हेम्स और भजन तैयार करते थे जो कि भगवान शिव और विष्णु के प्रेज में लिखे गए थे, जो उनकी भक्ति के लिए ही लिखे गए थे। वो गांव दर गांव भटकते थे और अपनी प्रीचिंग्स देते थे और साथ ही ये भजनों के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा लोगों को इस भक्ति मार्ग पर चलने का राह
सुझाते थे। और हम आज भी देखते हैं कि ट्राइबल एरियाज में या हर अलग अलग एरियाज में कुछ लोकल मिथ्स होते हैं जिनको लोग काफी ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें फॉलो भी करते हैं। आगे नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे नयनार्स और अलवर्स के बारे में, जहां पे बताया गया है कि देयर वर 63 नयनार्स हु बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड सच एज पोर्टर्स, अनटचेबल वर्कर्स, peasants, hunters, soldiers, Brahmins and chiefs. The best among them were, जो बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज किए गए वो कौन से थे? अपार, संबंधार, सुंदरदार और माणिक कवसगर. There were 2 sets of compilations of their songs, Tevaram and तिरुवाचकम. Then there were 12 अलवर्स who came from equally divergent background. यानी कि यहाँ पर भी यही बताया गया है कि वो बहुत ही डाइवर्स यानी कि कई अलग अलग बैकग्राउंड से वो आए थे और उनमें जो रिकॉग्नाइज बेस्ट नोन थे वो थे पेरी अलवर और उनकी बेटी अंदल, तोंदर आदि पोदी अलवर एंड नम्मलवर. देयर सॉन्ग्स वर कंपाइल्ड इन दिव्य प्रबंधम. ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको याद रखने की चीजें हैं जो आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी. नेक्स्ट, between the 10th and 12th century, the Chola and Pandya kings built elaborate temples around many of the shrines visited by the saints, poets, strengthening the links between the bhakti and tradition and temple worship. यानी कि जब चोला डायनेस्टी के राजा महाराजा हुए उन लोगों ने जगह जगह पर कई सारे मंदिर और बड़े बड़े पूजा घर बनाना शुरू किए और वहां पे कई सारे संतों ने, पोएट जो थे उन लोगों ने जाकर भक्ति मार्ग और मंदिरों के बीच में एक लिंक जोड़ने का प्रयास किया. और दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन देयर पोएम्स वर कंपाइल्ड. और ये ही वो वक्त था जब भगवान के द्वारा अलग अलग कंपोजिशंस लिखे गए, पोएम्स लिखे गए, भजन्स लिखे गए. बिसाइड्स हेगियोग्राफीज और रिलीजियस बायोग्राफीज ऑफ अलवर्स एंड नयनार्स वर ऑल्सो कंपोज. यानी कि इन सब का भी कंपोजिशन उस टाइम पे किया गया. टुडे वी यूज द टेक्स्ट एज सोर्सेज फॉर राइटिंग हिस्ट्रीज ऑफ भक्ति ट्रेडिशन. और उस समय ये जो सारे टेक्स्ट लिखे गए थे यही आज हमारा माध्यम है हिस्ट्री लिखने का, जिससे कि हम पहले के भक्ति ट्रेडिशन को जान पाते हैं. यहाँ पर देखिए द डिवोटी एंड द लॉर्ड. दिस इज द कंपोजिशन ऑफ माणिक कवसागर. यहाँ पर इनके द्वारा लिखा गया एक कंपोजिशन भी बताया गया है जिसमें वो अपने आप का भगवान के प्रति डिवोशन और जुड़ाव, जो रिलेशनशिप है डाइटी और उनके बीच का, एक इंडिविजुअल के बीच का, उसको यहाँ पर वो डिस्क्राइब कर रहे हैं इन शब्दों के माध्यम से. Into my vile body of flesh you came as though it were a temple of gold, and soothed me wholly and saved me. O Lord of grace, O gem most pure, sorrow and birth and death and illusion you took from me and set me free. O bliss, O light, I have taken refuge in you, and never can I be parted from you. Now next we are going to learn about philosophy and bhakti. तो यहाँ पर देखिए भारत के जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर हुए उनका नाम था शंकरा, जिनका जन्म केरला में 8th सेंचुरी में हुआ था. एंड ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैता. तो देखिए 2 टर्म्स होती हैं, द्वैत और अद्वैत. द्वैत का मतलब होता है 2 और अद्वैत का मतलब होता है एक, जिसके जैसा और कोई न हो. और ये जो शंकरा जो थे उन्होंने इस फिलॉसफी में बिलीव किया कि जो सुप्रीम गॉड है यानी कि जो भगवान है वो और एक इंडिविजुअल यानी कि एक मनुष्य की जो आत्मा है वो क्या है, एक ही सोल है. यानी कि भगवान और इंडिविजुअल दोनों आपस में कैसे हैं, मिले हुए हैं, वो अद्वैत है, वो कोई अलग नहीं है, विच इज द अल्टीमेट रियलिटी. He also taught that Brahman, the only or ultimate reality, was formless without any attributes. He considered the world around us to be an illusion of Maya and preached renunciation of world and adoption of path of knowledge to understand the true nature of Brahman and attain salvation.
यानी कि इन्होंने ये सिखाया कि हमारे आसपास का जो हमारे सराउंडिंग का वर्ल्ड है वो क्या है, एक इल्यूजन है, यानी कि मोह माया है, वो एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। और उन्होंने ये बताया कि अगर हमको सैल्वेशन यानी कि मोक्ष प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नॉलेज यानी कि ज्ञान के मार्ग पर चलना पड़ेगा। और ये जो मोह माया है यानी कि ये जो इल्यूजन है, जो हमारा सराउंडिंग वर्ल्ड है, उसको त्यागना कब पड़ेगा, रिनोकेशन करना पड़ेगा, यानी कि हमें उसे त्यागना पड़ेगा। सो दिस इज द ओनली मीन टू अटेन सैल्वेशन, यानी कि ये एकमात्र रास्ता है सैल्वेशन पाने का, मोक्ष प्राप्ति का। अब हम लोग बात करेंगे रामानुजा के बारे में, जो भी एक फिलोसोफर थे जिनका जन्म तमिलनाडु में 11th सेंचुरी में हुआ था। एंड ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय अलवर्स। और अलवर्स किसकी भक्ति करते थे, विष्णु की, जो हमने अभी पहले ही पढ़ा था। तो अकॉर्डिंग टू हिम द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग सल्वेशन, यानी कि उनके हिसाब से अगर हमको मोक्ष प्राप्त करना है तो हमको किसकी भक्ति करनी पड़ेगी, इंटेंस डिवोशन टू लॉर्ड विष्णु, यानी कि हमको विष्णु भगवान की वर्शिप करनी पड़ेगी। और यही एक मार्ग है जिसके मार्ग से हम लोग मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब देखिए, इन्होंने जो था, ही प्रोफाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ विशिष्ट अद्वैता, यानी कि इन्होंने जो शंकराचार्य द्वारा दी गई फिलॉसफी थी उसको माना तो सही, लेकिन इन्होंने अपनी एक फिलॉसफी बनाई जिसे कहा था विशिष्ट अद्वैता और क्वालिफाइड वननेस, इन दैट द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट। यानी कि इनने बताया कि हाँ, ये बात तो सही है कि आत्मा और परमात्मा एक है, लेकिन फिर भी जब ये सोल परमात्मा से जाकर मिलती है, यानी कि सुप्रीम गॉड से जाकर मिलती है, यूनाइट होती है, तो कुछ अंतर तो फिर भी रह जाता है। इट स्टिल रिमेन समवॉट डिस्टिंक्ट, यानी कि कुछ अंतर तो रहता है। Ramanuja's doctrine greatly inspired the new strand of bhakti which was developed in North India subsequently। यानी कि इनकी जो ये फिलॉसफी थी वो कहाँ ज्यादा प्रचलित हुई, नॉर्थ इंडियन लोगों के बीच में, और वहां पर लोगों द्वारा इन्हें काफी ज्यादा फॉलो किया गया। अभी तक देखिए हम लोगों ने पढ़ा शंकरा के बारे में और रामानुजा के बारे में, और आगे अब हम लोग जानने वाले हैं बसावनास वैराशिविज्म के बारे में। देखिए, यहाँ तक अभी जब हमने पढ़ा तो हमने देखा कि कुछ ना कुछ एक कनेक्शन था भक्ति मूवमेंट का टेम्पल वर्शिप के साथ। पर ये जो वीराशैव मूवमेंट चलाया गया बसावना द्वारा और उनके कंपेनियंस द्वारा, जो कि थे अल्लमा प्रभु और अक्का महादेवी, इनके द्वारा ये जो मूवमेंट चलाया गया, इन लोगों ने इस टेम्पल वर्शिपिंग के जस्ट विरुद्ध यानी कि अपोजिट रिएक्शन दिए। ये लोग इसमें बिलीव नहीं करते थे, और ये जो मूवमेंट था वो कर्नाटका से 12th सेंचुरी के आसपास, 12th सेंचुरी के मिड में ये चला था, जिसमें इन लोगों ने बहुत स्ट्रांगली अपोजिशन किया, जिसमें इन लोगों ने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया था ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजीज को। और साथ ही इन लोगों ने ये कहा था कि कोई ये वर्ण नहीं होते हैं, सारे जो ह्यूमंस हैं वो क्या है, इक्वल है। साथ ही इन लोगों ने कास्ट सिस्टम जो था इसको भी अपोज किया, और इन्होंने विमेन्स का जो ट्रीटमेंट है उसके अगेंस्ट भी आवाज उठाई थी। दे वर ऑल्सो अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअल एंड आइडल वर्शिप, यानी कि जो भी ये रिचुअल्स ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते हैं, इन लोगों ने इन सबके खिलाफ आवाज उठाई थी। इस मूवमेंट का जो आइडियोलॉजी थी वो कुछ ऐसी थी कि ये लोग इन देवी पूजा यानी कि आइडल वर्शिपिंग में, देव पूजा यानी कि आइडल वर्शिपिंग में बिलीव नहीं करते थे, और ये किसी भी प्रकार के रिचुअल्स को भी नहीं मानते थे। इस मूवमेंट की, ये जो वैराशिवा मूवमेंट था, इसकी आइडियोलॉजी कुछ ऐसी थी कि ये लोग किसी भी रिचुअल या आइडल वर्शिपिंग में बिलीव नहीं करते थे, और ये सब इन सारे फॉर्म्स ऑफ रिचुअल्स के अगेंस्ट बात करते थे। देयर आर वचनास और सेइंग्स एट्रीब्यूटेड टू बसावना। यहाँ पर ये जो वचन इनके द्वारा दिए गए हैं, जो एट्रीब्यूट किए गए हैं बसावना के, वो हमको बताते हैं कि किस प्रकार ये लोग जो थे वो आइडल वर्शिपिंग के विरुद्ध थे, और इनका ऐसा मानना था कि हमारा देह ही क्या है, हमारा अपने आप में मंदिर है। ये कहते हैं, माई लेग्स आर पिलर्स, द बॉडी द श्राइन, द हेड अ कपोला ऑफ गोल्ड। यानी कि ये कहते हैं कि मेरे जो पैर है वही क्या है, इस मंदिर के पिलर है, जो मेरा बॉडी है वही क्या है, अपने आप में मंदिर है,
और जो मेरा मस्तिष्क है, मेरा जो सिर है, वो क्या है, इस मंदिर की छत है। और आगे ये समझाते हुए कहते हैं कि जो खड़ा है उसे तो एक ना एक दिन गिरना ही है, लेकिन जो हमेशा मूविंग है, जो हमेशा चलित है, वो इट विल लास्ट फॉर एवर। इस प्रकार का मंदिर ये लोग ऑफर करते हैं भगवान को। अपना देह जो है उसे ही इन्होंने मंदिर रूप में माना है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेंस ऑफ महाराष्ट्र। तो देखिए यहाँ पर 13 से 17 सेंचुरी के बीच कई सारे संत हुए, पोएट हुए, जिन लोगों ने मराठी अभंगों से, भजनों से लोगों को कंटिन्यू इंस्पायर किया और उनको इस डिवोशनल पाथ से जोड़ने का प्रयत्न भी किया। साथ ही इनमें कुछ सारे मुख्य नाम थे, जैसे कि संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, और साथ ही एक जो हम जिस वर्ग को अनटचेबल वर्ग मानते थे, उस वर्ग की 2 महिला संत भी थी, जिनका नाम था सखुबाई और चोखा मेला, जिन्होंने भी इस मूवमेंट में इनका साथ दिया और वो भी इसी तरह से लोगों को इंस्पायर करती रही। और ये जो सारे संत हुए, इन लोगों ने विष्णु के ही अवतार विट्ठल की वर्शिपिंग पर ज्यादा फोकस किया, जिनका मंदिर पंढरपुर में स्थित है। और साथ ही इनका ऐसा बिलीव था, इनका ऐसा मानना था कि जो भगवान जो है वो कहाँ रिसाइड करता है, इन द हार्ट्स ऑफ पीपल, यानी कि भगवान मंदिर में नहीं बल्कि लोगों के दिल में बसते हैं। दिस सेंस पोएट्स रिजेक्टेड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिचुअलिज्म, यानी कि जो बाहरी दिखावा था या जो आउटवर्ड डिस्प्ले था, है ना, ये जो रिचुअलिज्म का आउटवर्ड डिस्प्ले था, इसको इन्होंने एबॉलिश करने का प्रयत्न किया। ये इसे नहीं मानते थे और उन्होंने सोशल डिफरेंसेस थे जो कि काय पे बेस्ड थे, बर्थ पे, कि ये इस वर्ण में, इस जाति में इसका जन्म हुआ है, तो इन सारे डिफरेंसेस को भी इनने खत्म करने का प्रयत्न किया। इनफैक्ट दे इवन रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनोकेशन एंड प्रिफर्ड टू लिव विद देयर फैमिलीज, यानी कि इनने ये जो मोह माया त्यागने वाली बात जो हमने पहले वाले संतों की, फिलोसोफर्स से पढ़ी थी, जो जैसे कि हमने शंकरा के केस में पढ़ा था कि उन्होंने कहा था कि ये जो रिनोकेशन है, यानी कि हमको ये जो आउटर वर्ल्ड है, इल्यूजन है, इससे क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए इसको। तो उस चीजों को भी इन्होंने बिलीव नहीं किया। इनका ऐसा मानना था कि अगर हम अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, उनको सर्व कर रहे हैं, और हम स्पेशली उन लोगों को अगर सर्व करते हैं जिसको इसकी जरूरत है, जो नीड में है, तो इससे बड़ा कोई भगवान के पास तक पहुंचने का तरीका नहीं है। एंड अ न्यू humanist idea emerged as they insisted that bhakti lay in sharing others' pain, यानी कि यहाँ से एक नए विचार ने जन्म लिया था और इनका ऐसा इम्फेसिस था, यानी कि इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भक्ति मार्ग तो वो है जब हम किसी के दुख में, किसी के पेन को अगर शेयर करते हैं, तो वो सबसे अच्छा भक्ति मार्ग है कि हम लोगों की जरूरत के समय उनके पेन को शेयर करें। As the famous Gujarati sant Narsimha Mehta said, they are Vaishnavas who understand the pain of others. वो लोग वैष्णव होते हैं जो दूसरों के दुखों को हरते हैं या उनके पेन्स को समझते हैं। Next is questioning the social order. This is an अभंग मराठी डिवोशनल हैम ऑफ संत तुकाराम, जिसमें उन्होंने ये जो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी थी या जो सोशल ऑर्डर था सोसाइटी में वर्ण का, उसको क्वेश्चन किया है इस भजन के द्वारा। और एक नीचे और अभंग दिया गया है जो चोखा मेला के बेटे द्वारा लिखा गया है, और इन दोनों ही कंपोजिशंस में हमको ये देखने के लिए मिलता है कि ये दोनों ही सोशल ऑर्डर को क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों ही अभंगों का जिस्ट ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है that who we are to make someone as low caste और high caste। भगवान ने हमको बनाया है और हम कौन होते हैं किसी को निम्न या उच्च बताने वाले, और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमको इस बात की शर्म आनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं नाथपंथी, सिद्धांत और योगीस के बारे में।
इस समय देखिए ये जो पीरियड था इसमें कई सारे ऐसे रिलीजियस ग्रुप थे जिन लोगों ने ये जो रिचुअल्स थे और सोशल ऑर्डर्स था इसको क्वेश्चन किया, अपने कई सारे सिंपल और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स दिए और इसका भरपूर अपोजिशन भी किया और इसको भरपूर अपोज भी किया। इन्हीं में से कुछ लोग थे, वो थे नाथपंथी, सिद्धाचार्य और योगी। इनका ऐसा मानना था कि हमारे ये जो आसपास की दुनिया है, ये जो एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसे हमें त्याग देना चाहिए और इनके अनुसार मोक्ष प्राप्ति का एक ही मार्ग था, वो है मेडिटेशन। अगर हमको भगवान के साथ एक सोल में फील होना है, अल्टीमेट रियलिटी फील करनी है, वननेस फील करना है, तो हमको क्या करना चाहिए? मेडिटेशन का मार्ग अपनाना चाहिए। And to achieve this, they advocated intense training of mind and body through practices like yogasanas, breathing exercises and meditation. इनका ऐसा मानना था कि अगर हमको ये मेडिटेशन के मार्ग से सेल्वेशन के मार्ग तक पहुंचना है तो हमें अपनी बॉडी, माइंड और सोल को योगासन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन के थ्रू तैयार करना होगा। These groups became particularly popular among low caste. ये जो था वो पॉपुलर ज्यादा कहाँ हुए? लो कास्ट में। Their criticism of conventional religion created the ground for devotional religion to become a popular force in northern India. अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इस्लामिज्म और सूफिज्म के बारे में, जो अब हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज का हमारा ये जो चैप्टर है हम यहीं फिनिश कर रहे हैं, आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।